हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे राम, हे भैया गजब। हाँ, हर हर महादेव। आवाज आ रही है? थैंक यू अमृता। बड़ा ड्यूटी है ये सर के ऊपर ना, ये इज अ बिग ड्यूटी, जिम्मेवारी है ये बहुत बड़ी। आप लोगों को आवाज आ रही है? हर हर महादेव। हरे कृष्णा आयुष, विपिन, राज, विजय। कभी कभी नाम लेना अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता है कनेक्ट हो रहे हैं। जगतार, विश्वकर्मा मौर्य, सुनील जी, रजिंदर। हेलो हाय छोड़िए, हर हर महादेव बोलिए। दिल से दिल तक हर हर महादेव बेटा। इरशाद अहमद, हर हर महादेव। अनिल कुमार, हरिओम, हर हर महादेव। ऑल राइट, सो समझ तो गए होंगे आप मैं क्यों आई हूँ। वैसे छोटा सा हिंट मैंने दे दिया है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, ओके, थैंक गॉड। हरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग दैट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले मैं बाबा रामदेव जी को बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद उनको। हालांकि बहुत से लोग यहाँ पे बहुत कुछ लिख रहे हैं, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, उसी बारे में हम बात करेंगे, क्लियर करेंगे इस चीज को। आपको आज से कुछ साल पहले का समय याद होगा। मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब प्रेजेंट सरकार नहीं थी और हिंदुत्व को हानि हो रही थी। कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। खैर अभी और भी तेजी कर दी है उन लोगों ने। क्यों कर दी है? क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से गेम प्लान हुआ था, क्या एजेंडा था। ये सोचिए, 500-700 सालों से कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए, भारतवर्ष पे कब्जा करने के लिए, और उसके लिए इतने अलग अलग उन्होंने स्कीम्स बनाते हैं। कभी जिहाद की स्कीम बना देते हैं, कभी कन्वर्जन की स्कीम बनाते हैं, तो मतलब कितने सारे एजेंडास चलाते हैं। और फिर एक खास वर्ग को टारगेट किया जाता है। ड्रग्स में पूरा इन्वॉल्व कर दिया जाता है लड़कों को। लड़कों की पोटेंसी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आप ये बात को समझिएगा, इस चीज को प्लीज बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों को ड्रग्स में इसलिए डाला जाता है ताकि वो वीक हो जाएं। लड़कियां जो हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी अगर ड्रग्स के अंदर रहेंगी। हिंदू लड़कियां, लड़के होंगे तो वो इम्पोर्टेंट होंगे और वो अपने जो भावी पत्नी होगी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। उस चक्कर में औरत कहीं बाहर जाएगी तो ये जो बाहर मलेच्छ हैं और ये जो विधर्मी हैं, उन लड़कियों पर कब्जा करेंगे, उनको मीठी बात बोल के फंसाएंगे। दैट इज कॉल्ड लव जिहाद। ठीक है, जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है वो मैंने आपको समझाया, बहुत सरल तरीके से समझाने की चेष्टा कर रही हूं। अब इतने सालों से एक एजेंडा चलता है, मोदी जी के आने के बाद में वो ध्वस्त होने लगता है। वो जो एक किला ये लोग बनाते हैं वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगता है। और किला बनता किसके ऊपर है? किला बनाया कहाँ जाता है? राम मंदिर जो ऑलरेडी नीचे है, जिसके अवशेष है नीचे, उसके ऊपर एक किला बनाया जाता है। फिर ऐसे ही बहुत सारे और जगहों को टारगेट करके उनपे बिना बेस के किले बनाए जाते हैं। तो वो ये बात एक सत्य है कि वो बिना, जब आपकी नींव नहीं है तो वो ढहेगा। नींव तो हिंदुस्तान में सनातन की होगी ना। वैसे तो सनातन ही था सब जगह, और बाकी था ही क्या, या है ही क्या। खैर, उसके बाद हमें एक टाइम आया जब हमें ये समझ में आने लगा, कुछ बुद्धिजीवियों को, कुछ सनातनियों को,
एक वर्ग को समझ में आने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश को कन्वर्ट होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, पूरा देश कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे वैदिक शिक्षा, जब मोटा मोटा इसका निचोड़ निकाला गया तो वीकनेस कहाँ पाई गई? वीकनेस पाई गई हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर। हमारी शिक्षा को वीक कर दिया गया इसके लिए ताकि हमें अपने धर्म के बारे में ज्ञान ही ना रहे, हमें अपनी जड़ों से कट जाएं। जड़ों से कटेंगे तो हम पर अटैक करना आसान होगा। तो ये एक दर से दूसरी दर लेवल्स के साथ में हमारे साथ ये गेम खेला गया। 500-700 सालों से खेला जा रहा था, जो कि 2014 के बाद में धीरे धीरे इसके एक एक जो कहते हैं ना वो पिलर्स थे वो गिरने लगे, क्योंकि एक एक सही वो चीजें हमारे सामने आने लगी। हिंदू जागा, उसको समझ में आया कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। परिवर्तन किस तरह का? कि वैदिक शिक्षा आए, और केवल गुरुकुल नहीं, प्राइवेट गुरुकुल जो चलते हैं, जो संस्थाएं चलती हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला था। जब तक गवर्नमेंट इस चीज को नहीं लेकर आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। और ये बहुत बड़ा एक स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है, जिसमें कि एक सशक्त व्यक्ति को, भले ही वो अंगूठा छाप हो, भले ही उनको ज्ञान नहीं हो, उनको थोड़ी बैठ के पढ़ाना है। वो अपनी जिस शिक्षा को, उनको भारतीय संस्कृति को जिसमें उनकी एक्सपर्टीज है वो है योग, आयुर्वेद, तो वो उसमें कार्य कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। लेकिन वो इतने सक्षम हैं कि वो ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वो एक पदवी दी गई ताकि वो हायर करें, इस पूरे प्रणाली को तैयार करें। कोई बाबा रामदेव को थोड़ी तैयार करना है बैठ करके, उनके साथ तो टीम है, टीम तैयार करेगी, लेकिन उनका मुखिया उनको बनाया गया। इसके लिए आपकी पढ़ाई अंगूठा छाप भी होगी ना, लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी हो, सनातनी हो, वो होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रवादी होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के ये काम होते हैं। खाली आपके पास डिग्री का काम नहीं है, अगर वो अंगूठा छाप भी होंगे, लेकिन अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो मैटर करता है। फर्क समझिए। अभी किसी ने लिखा कि इसको धंधा बना देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। मुझे एक चीज बताइए, इतने सारे दुनिया में धंधे चल रहे हैं, उससे तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वैदिक शिक्षा जब आने लगती तभी प्रॉब्लम होती है। मदरसों में जाकर के बोलो ना ये चीज, वहां पे भी तो होती है। मिशनरीज में भी तो ये चीज चल रही होती है, वहां पे क्यों नहीं बोलते हो? ये भारत का जब हमारा कुछ अच्छा होने वाला होता है तो ये कुछ लोगों के चूल क्यों मच जाती है भैया? मोनू मोनू, अगर तुम मुझे लिख रहे हो बेटा तो तुम भी बकचोदी हो, एक नंबर के, निकल लो यहां से। तो इसके लिए प्लीज इस चीज को सपोर्ट करें। उन्होंने सलवार पहनी थी, वो कूद गए, क्या हुआ? उस समय कौन सी सरकार थी? प्लीज जरा वो भी ध्यान दें। साधुओं की क्या दुर्गति की गई थी, वो भी ध्यान दें। हमारी शिक्षा प्रणाली किस तरह की थी, उस पर ध्यान दें। जरा एक बार ना अपना पास्ट जाकर के देख लीजिएगा, 15-20 साल पहले भी जाकर के देख लीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इसके लिए इस सिस्टम को हमें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। हर हिंदू के लिए, हर सनातनी के लिए हमें नाज होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर। भले ही वो 500 रुपए लें इसके, भले ही 1000 रुपए लें। अरे भैया, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जब शिक्षा दिलवाते हो तो हजारों रुपए, लाखों रुपए तुम लोग डोनेशन देके अपने बच्चों को वहां पर भेजते हो। यहां पर तुमको 500-1000 रुपए देना पड़ जाएगा तो भारी पड़ रहा है। तुम उसको धंधा बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? अपने वैदिक सिस्टम के लिए तुमको अगर थोड़ा पैसा निकालना पड़ जाए, उसमें भी तुम्हारी जान निकल रही है। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो लिखते हैं इसको धंधा करके लिख रहे हैं शब्द को? शर्म आनी चाहिए। तो इस सिस्टम को सपोर्ट करें, मेरा फुल सपोर्ट है भाई। मैं तो इतने सालों से भगवान से प्रे कर रही हूँ भाई, हमारे यहाँ पर वैदिक शिक्षा आए, हमारे यहाँ पर तंत्र आए, और लोगों को तंत्र का सही मतलब मालूम हो, लोगों को हमारे शास्त्रों का मतलब मालूम हो। भगवान की बड़ी हम पर कृपा है इस समय, हम पर ये बहुत बड़ी भगवान कृपा कर रहे हैं कि इस समय जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें सारे कार्य होते जा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो किसी और सरकार में दम था, राम मंदिर बनवा जाती, वो भी शांति से। मंदिर पहले तो मंदिर ही बन जाता, उसका डिसीजन आते ही दंगे छिड़ जाते। पिछले इतने सालों में बम ब्लास्ट हुआ क्या? नहीं तो हर 1 साल में 2 साल में कहीं ना कहीं बड़ा बम ब्लास्ट होता रहता था। दे दे बेटा। थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। शुभमस्तु, शुभमस्तु।
इतने सालों में कुछ हुआ? हर चीज शांति से हो रही, 370 लग गया। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा था, 370 कितना बड़ा मुद्दा था, एनआरसी का कितना बड़ा मुद्दा है, सब शांति से हो रहा है, सब शांति से हो रहा है। यू शुड बी थैंकफुल। ये सिर्फ जो दोगले लोग हैं ना, जिनके अपने कोई पर्सनल बेनिफिट्स, जिनके बैंड बजती है ना, ये उन्हीं को तकलीफ होती है भैया ऐसे डिसीजन से। हमें तो नहीं होती, हमें तो बड़ा अच्छा, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। मोदी जी जब तक है ना, तब तक जितनी चीजें हो जाए भैया, लंबे समय के लिए हो जाएंगी। योगी जी और मोदी जी हैं, शुक्र मनाओ कि उनके राज में हो और ये दिन देख रहे हो। भगवान, मैंने तो राम मंदिर देख लिया, हमने शंख बजाया, हमारे लिए उससे बड़ा त्योहार कुछ नहीं हो सकता। एक साल में हमने 2 दिवाली मनाई, और ऐसे दौर में कि जब हम कितना बड़ा कुछ कांड हो सकता था, झगड़े हो सकते थे, कुछ नहीं, शांति से सब हुआ। यू शुड बी थैंकफुल। शर्म आनी चाहिए जो लोग अपने प्रधान सेवक के लिए गलत बातें लिखते हैं। इतना कुछ उन्होंने किया, इतना कुछ करवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक पिता की तरह छाया है उनकी हमारे ऊपर। भगवान उनको 100 वर्ष की आयु दे बाबा, और वो हमारे प्रधान सेवक बने रहे। हमें उनकी आवश्यकता है, तो इसको सपोर्ट कीजिए। मैं बाबा रामदेव जी को खूब खूब आभार प्रकट करती हूँ, और हमारी गवर्नमेंट को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। और मैं रामदेव जी को खूब खूब बधाई भी देती हूँ, और आगे के लिए उनको माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि ये खूब खूब सक्सेसफुल रहे और हमारे शिक्षा प्रणाली बदल जाए। और हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये बदलेगा तभी धर्म परिवर्तन पे रोक लगेगी। जब तक घर घर में वैदिक शिक्षा नहीं पहुंचेगी, तब तक धर्म परिवर्तन करना बहुत आसान है। जब हम जवाब देना सीखेंगे, अभी तो शास्त्र आए हैं, अभी शस्त्र भी आएंगे, रुकिए। धर्म के लिए धर्मो रक्षति रक्षिता। कौशिक कुमार राघव जी, आपका नाम के आगे राघव लिखा है, तो मैं उसका मान सम्मान करते हुए आपसे बोलूंगी कि कृपया करके अपनी बुद्धि को थोड़ा सा ना निर्मल कर लें। ये हर जगह पॉलिटिक्स, कोई अपने देश की बात करे तो वो पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई अपने राष्ट्र की बात करे, धर्म की बात करे, तो शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। देश हमारा आगे बढ़ रहा है, हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है, हमारे बच्चे, हमारा उनका भविष्य इतना उज्जवल होने वाला है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप ऐसा लिखते हैं, आपके नाम के आगे राघव है, शर्म आती है। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते। हम तो सोचिए, हमारे यहां पर, हम भारतवर्ष में हैं, और कुछ समय पहले ऐसा था कि शंख बजाओगे और लाउड स्पीकर लगाओगे। मंदिर में लाउड स्पीकर मना था, लेकिन मदरसों में चालू था, मस्जिद की अजान चालू थी, वो लाउड स्पीकर में अलाउड था। लेकिन हमारे मंदिर में, सोचिए ना, सोचकर देखिए ना थोड़ा सा। अरे उल्लास का, ये तो दिए जलाने का समय है भाई। इस समय तो दिए जलाओ, हम राम राज्य में जी रहे हैं वापस से। आप सभी से निवेदन है, इसे सपोर्ट करें। भगवान को धन्यवाद दें कि हम अपने जीते जी अपनी आंखों से अपने वेदों को जान पाएंगे, अपनी शिक्षा को जान पाएंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति को वापस से जान पाएंगे। धन्यवाद दीजिए कि आप ऐसे एक युग में जी रहे हैं जो राम राज्य जैसा ही है कलयुग में। और धन्यवाद हमारे माननीय प्रधान सेवक मोदी जी को, योगी जी को, बाबा रामदेव जी को, इनके जैसे और सभी साधुओं को शत शत नमन है कि ये हमारे सिस्टम को सुधार रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आएगा, वो भी आएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। आप चिंता मत कीजिए, मोदी जी चुप हैं, लेकिन वो सब चीजों पर ध्यान रखें। उनकी नजर हर जगह है, उनके कान हर जगह, उन पर विश्वास रखिए। चलिए मैं चलती हूँ, बस यही कहने के लिए आई थी कि अगर आप अंग्रेजी स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में लाखों की डोनेशन दे करके और अपने बच्चों को पढ़ाई करा सकते हैं, तो क्या अगर आपको 1000, 5000, 10,000 अगर वैदिक शिक्षा के लिए देना पड़ जाए, और उसमें सीख के क्या आते हैं, हिंदुत्व के प्रति नफरत, अंग्रेजी स्कूलों में या इस तरह के स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं,
जहाँ पे हमारा इतिहास ही हमको नहीं पढ़ाया जाता, किसी और का इतिहास पढ़ाया जाता है। तो आपको तो बल्कि एक्स्ट्रा सामने से देना चाहिए जितना दे सको। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सोचिएगा, विचार कीजिएगा और भगवान को धन्यवाद भी दीजिएगा, दिए भी जलाइएगा इसके लिए। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।